नमस्कार, माय नेम इज एनके शाही। आज का टॉपिक है हैविंग टू का पास्ट। इससे पहले मैं आपको हैविंग टू का प्रेजेंट पढ़ा चुका हूं। प्रेजेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट को कुछ करना पड़ रहा है और पास्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट को कुछ करना पड़ रहा था। आइए देखते हैं। हेडिंग है हैविंग टू पास्ट। डेफिनेशन एक लिखा है मैंने, सब्जेक्ट वाज हैविंग टू डू समथिंग। हिंदी होगा सब्जेक्ट को कुछ करना पड़ रहा था। अगर मैं सिंपल के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, देन आपको वॉज वर्ड लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिंगुलर है तो आप वॉज लगाएंगे और प्लूरल है तो आप वर्ड लगाएंगे। फिर आपको हैविंग टू लगाना है, फिर आपको वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स लगाने हैं। कुछ एग्जांपल्स लिखा है मैंने, आई वॉज हैविंग टू टीच यू, मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा था। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही वॉज हैविंग टू वॉक देयर, उसे वहां काम करना पड़ रहा था। तो हैविंग टू का बेसिकली मतलब होता है कोई काम ऑब्लिगेशन में, कंपल्सन में किसी को कोई काम करना पड़ रहा है तो प्रेजेंट है, और पढ़ रहा था तो पास्ट है। प्रेजेंट में इससे पहले डिस्कस कर चुका हूं, आज मैं पास्ट के ऊपर चर्चा करूंगा। तो इस बात का बस ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है और सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग आपको वॉज वर्ड लगाना है। फिर आपको हैविंग लगाना है, फिर प्लस आपको टू प्लस V1 का इस्तेमाल करना है। फिर आपको ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मैं नेगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको वॉज वर्ड लगाना है, फिर आपको नॉट लगाना है, फिर आपको हैविंग का इस्तेमाल करना है, फिर आपको टू प्लस V1 लगाना है, फिर आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है वर्ब के अकॉर्डिंग। कुछ एग्जांपल्स लिखा है मैंने, शी वॉज नॉट हैविंग टू कुक फूड, उसे खाना नहीं बनाना पड़ रहा था। यानी खाना बनाने की उसकी मजबूरी नहीं थी, उसे खाना नहीं बनाना पड़ रहा था। उसके पास नौकर होगा या जो भी होगा, पर उसे खाना नहीं बनाना पड़ रहा था, उसकी मजबूरी नहीं थी खाना बनाने की। नेक्स्ट है, ही वॉज नॉट हैविंग टू वॉक देयर, उसे वहां काम नहीं करना पड़ रहा था, उसकी मजबूरी वहां पे काम करने की नहीं थी। तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं उसे वहां पर काम नहीं करना पड़ रहा था, ही वॉज नॉट हैविंग टू वॉक देयर। तो नेगेटिव में आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप वॉज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, वॉज लगाएंगे सिंगुलर के साथ, वर्ड का इस्तेमाल करेंगे प्लूरल के साथ। वॉज लगेगा आई, ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ। वर्ड का इस्तेमाल होगा वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स के साथ। फिर आपको नॉट लगाना होगा, फिर आपको हैविंग, फिर आपको टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी, फिर आपको अदर वर्ड्स ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग आपको लगाने होंगे। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर समझ में आपको आ गया होगा। सिंपल बहुत आसान था, नेगेटिव भी बहुत आसान है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव का रूल लिखा है मैंने। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आपको वॉज वर्ड लगाना होता है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, वॉज वर्ड आप लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर आपको हैविंग टू का इस्तेमाल करना होगा, उसके बाद आपको टू प्लस V1 लगाना है, फिर आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इंग्लिश में आपको वॉज वर्ड से स्टार्ट करना है और हिंदी में आपको क्या से स्टार्ट करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वॉज ही हैविंग टू डू होमवर्क, क्या उसे होमवर्क करना पड़ रहा था, मतलब क्या उसकी मजबूरी थी होमवर्क करने की। तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं वॉज ही हैविंग टू डू होमवर्क। हालांकि बहुत आसान है, इसीलिए मैं इसमें ज्यादा एडवांस लेके नहीं जाऊंगा, सिंपल तरीके से मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी आप ऐसे कंडीशन में हो जहां पे आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हो तो आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वर यू हैविंग टू वर्क देयर, क्या आपको वहां काम करना पड़ रहा था। तो करना पड़ रहा था के सेंस में आपको हैविंग टू का इस्तेमाल करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, इसीलिए मैंने पहले वॉज वर्ड का इस्तेमाल किया इंग्लिश में, और हिंदी में आपको क्या से स्टार्ट करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इंग्लिश में तो उसका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं और हिंदी में हम क्या से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्या से हम सवाल पूछते हैं और इंट्रोगेटिव का काम क्या है, प्रश्नवाचक सवाल पूछने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। वॉज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैविंग टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का इस्तेमाल हम करते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट रूल लिखा है मैंने इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। इसमें सबसे पहले आपको वॉज वर्ड का इस्तेमाल करना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, वॉज वर्ड लगाएंगे आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिंगुलर है तो आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल है तो आप वर्ड का इस्तेमाल करेंगे।
फिर आपको नॉट लगाना है, फिर आपको हैविंग का इस्तेमाल करना है, फिर आपको टू प्लस V1 लगाना है, फिर आपको अदर वर्ड्स लगाना है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। Was he not having to cook food? क्या उसे खाना नहीं बनाना पड़ रहा था, मतलब उसे खाना बनाने की मजबूरी नहीं थी, या कोई होगा उसके घर पे या उसकी मजबूरी नहीं रही होगी खाना बनाने की, तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं Was he not having to cook food? नेक्स्ट है Was he not having to go to school? क्या उसे स्कूल नहीं जाना पड़ रहा था, मतलब ठंडी में, जैसे अभी अगर आज की डेट की बात करूं तो बहुत सारे स्कूल्स बंद है ठंडी की वजह से, तो आप कह सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में क्या उसे स्कूल नहीं जाना पड़ रहा था ठंडी की वजह से या कोई प्रॉब्लम रही होगी। तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हो, सब्जेक्ट को कुछ करना पड़ रहा था, तो आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में आपको वॉज वर्ड लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, नॉट लगाना है, हैविंग टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट रूल लिखा है मैंने डब्ल्यू शैमली का, इसमें सबसे पहले आपको डब्ल्यू शैमली के वर्ड्स लगाने होंगे, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, फिर आपको वॉज वर्ड लगाना होगा, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, वॉज वर्ड का इस्तेमाल आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, फिर आपको हैविंग टू लगाना होगा, फिर आपको V1 प्लस अदर वर्ड्स लगाने होंगे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। इस बात का ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको इस स्ट्रक्चर में डब्ल्यू शैमली के वर्ड्स लगाने होंगे, फिर वॉज वर्ड का इस्तेमाल करना होगा, फिर सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद आप हैविंग टू लगाएंगे प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। Why was he having to live in Delhi? उसे दिल्ली में क्यों रहना पड़ रहा था। नेक्स्ट एग्जांपल है When was he having to cook food? उसे कब खाना बनाना पड़ रहा था। तो अगर आपको ऐसे कॉन्टेक्स्ट में बोलना हो कि उसे दिल्ली में क्यों रहना पड़ रहा था, कब रहना पड़ रहा था, कैसे रहना पड़ रहा था, खाना क्यों बनाना पड़ रहा था, तो आप इस कॉन्टेक्स्ट के लिए आप हैविंग टू का इस्तेमाल करेंगे और डब्ल्यू शैमली वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, फिर वॉज वर्ड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैविंग टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट रूल लिया है मैंने डब्ल्यू शैमली के नेगेटिव का, इसमें सबसे पहले आपको डब्ल्यू शैमली के वर्ड्स लगाने हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, फिर आपको वॉज वर्ड का इस्तेमाल करना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, वॉज वर्ड का इस्तेमाल आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, सिंगुलर है तो वॉज लगाइए, प्लूरल है तो वर्ड का इस्तेमाल कीजिए, फिर आपको नॉट लगाना होगा, फिर आपको हैविंग प्लस टू प्लस V1 यानी बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको अदर वर्ड्स ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग आपको लगाने होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल वेयर वाज शी हैविंग टू वर्क, उसे कहां काम करना पड़ रहा था। व्हाई वाज ही नॉट हैविंग टू वर्क देयर, उसे वहां काम क्यों नहीं करना पड़ रहा था। तो आप ऐसे कॉन्टेक्स्ट के लिए आप हैविंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि कौन से सेंटेंस आपको बनाना है, सिंपल है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, डब्ल्यू शैमली है या डब्ल्यू शैमली का नेगेटिव का सेंटेंस है, उसके अकॉर्डिंग आप इन सारे रूल्स को एक बार लर्न कर ले, आप बहुत इजीली सेंटेंसेस बना पाएंगे। होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। होप आपको हैविंग टू समझ में आ गया होगा। आज हमने हैविंग टू पास्ट के बारे में डिस्कशन किया। सब्जेक्ट को कुछ करना पड़ रहा था, सब्जेक्ट वाज हैविंग टू डू समथिंग। कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखा है होमवर्क के लिए, आपको ये सारे एग्जांपल्स बना के कमेंट करके बताना है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। उसे कपड़े धोने पड़ रहे थे, उसे नाचना पड़ रहा था, क्या आपको खेती करनी पड़ रही थी, लोगों को शहर क्यों छोड़ना पड़ रहा था, कोई मजबूरी रही होगी छोड़ने की। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स आप बना के कमेंट करके बताइए कि आपको ये चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। या इसके अलावा भी अगर आपको कोई वीडियो चाहिए जो आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उन सारे वीडियोस को बना के अपलोड करूं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। इससे पहले मैंने हैविंग टू भी पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिएगा। इंग्लिश बाय एनके साई। हैविंग टू प्रेजेंट मैंने पढ़ा दिया, हैविंग टू पास्ट पढ़ा दिया। प्रेजेंट में इज ए मार्क का इस्तेमाल होता है, पास्ट में वाज वर्ड का इस्तेमाल होता है।
होप आपको ये डाउट खत्म हो गया होगा। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि उनका डाउट था हैविंग टू में, होप उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। ओके, थैंक यू।